जय हिंद दोस्तों। दक्षिण मिलिट्री स्कूल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अटल आवासीय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम मानसिक योग्यता परीक्षण का भाग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम 4 सेट डिस्कस कर चुके हैं, हिंदी, मैथमेटिक्स और मानसिक योग्यता के। आप उन्हें देख सकते हैं। आपकी जो आगामी परीक्षा आ रही है उसके लिए आपके ये सेट बहुत आवश्यक है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन, सारे सेट ध्यानपूर्वक कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में दिखाई दे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5 में मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन हैं, जिसमें भाग 1 में 4 क्वेश्चन भाग 1 में 1 से 4 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से 3 चित्र किसी तरीके से एक समान है तथा चौथा चित्र भिन्न है। तो अगर हम पहले चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ये सारे जो कोण हैं अंदर की तरफ बने हुए हैं, ये भी 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 अंदर की तरफ बना हुआ है, ये भी अंदर की तरफ बना हुआ है और ये भी अंदर की तरफ बना हुआ है। केवल ये एक चित्र है जिसमें एक कोण बाहर की तरफ बना हुआ है, तो यही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरे में देखें हम तो सेकंड को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे कि एक पॉइंट अंदर है, एक बाहर है, एक सर्कल अंदर है, एक बाहर है, यहाँ पर केवल बाहर दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में अगर हम देखें तो जो हमारा स्टार है वो हमेशा सेंटर में है, यहाँ पर भी सेंटर में है, यहाँ पर भी सेंटर में है, यहाँ पर भी सेंटर में है, लेकिन इस फिगर में कॉर्नर पे जा रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो अगर हम यहाँ पर कार देखें तो जो बम्पर वाली साइड है और जो विंडो है वो दोनों सेम कलर में है, मतलब डार्क कर रखी हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है और यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर बम्पर दोनों डार्क हैं लेकिन विंडो केवल एक ही डार्क है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए जी, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमें समान रूप के जो फिगर है, मतलब सिमिलर फिगर बतानी है। तो जैसा कि 5 में दे रखा है, तो 5 की सिमिलर फिगर अगर हम यहाँ देखें तो हम देख पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो डी हमारी क्या है, सिमिलर फिगर दे रखी है, इसको हम डी मार्क कर लेते हैं। चलिए जी, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें इसके सिमिलर फिगर बतानी है, जो कि हमें सेकंड फिगर दिखाई दे रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 के सिमिलर फिगर अलग ही दिखाई दे रही है कि जो ए पार्ट वाला है वो इसके सिमिलर फिगर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। स्टार की जो तीनों साइड हैं कलर और तीनों अपोजिट साइड, ए अपोजिट साइड, देखिए अपोजिट यहाँ पर भी हैं, लेकिन ये स्टार हमारा तिरछा हो रहा है, तो इसलिए हम इसको आंसर मार्क नहीं करेंगे, सी पार्ट को मार्क करेंगे। आगे बात करते हैं भाग 3 में। भाग 3 में कह रहा है कि 9 से 12 तक सवाल है, चित्र दर्शाया गया है जिसका एक भाग लुप्त है, तो हमें लुप्त भाग को निकालना है। चलिए जी, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, अगर हम इस फिगर को कंप्लीट करने की कोशिश करें तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है, ये सर्कल कंप्लीट करना है और हमारी ये लाइनें कंप्लीट होंगी ऐसे, थोड़ी ये ऊपर से जाएगी। तो ऐसा कौन सी फिगर में दे रखा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसा हमारा बी पार्ट में दे रखा है, तो बी ही हमारा आंसर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 को देखें तो यहाँ पर हमारी ये लाइन इस तरीके से ये बनना है और उसके बाद में यहाँ पर इसको हम मिलाएंगे। तो ऐसा कौन से फिगर में दे रखा है, पहली फिगर में दे रखा है, तो हमारा 10 का ए आंसर हो जाएगा। आप लोग भी साथ के साथ अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में किसी तरह का भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दें, आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। रोज़ आपको एक प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्टों का, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या हिंदी हो, का कराया जा रहा है, तो आप लोग भी साथ के साथ इसको करते चलें। रोज़ शाम में आपकी क्लास 5 से 7 बजे होती है, तो सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन करते हुए चलें। जो आपके दोस्त या जानकार अटल आवासीय के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो 11 में अगर हम देखें तो हमें ये हिस्सा यहाँ से ऐसे मिलाना पड़ेगा
यहाँ से ये ऐसे मिलाना पड़ेगा, ये ऐसे मिलाना पड़ेगा और ये पॉइंट बाहर है, तो बीच में एक लाइन हमारी आ रही है। तो ऐसा हमारा कौन सा इस पार्ट में दे रखा है, तो सी पार्ट में ये हमारा दे रखा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो फिगर आप ध्यान से देख लें, वो अगले पेज पे होगी, तो उसको करते हैं। कौन सी फिगर इसको कंप्लीट कर रही है, आप चाहें तो वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं, रोक कर देख सकते हैं। यहाँ पर बी पार्ट वाली जो फिगर है वो इसको कंप्लीट करेगी, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप आराम से वीडियो को दोबारा से देख लें, रोक के देख लें। कोई भी डाउट आता है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दें, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 देखें तो 3 हमें सिमिलर दी हुई है, चौथी हमें बतानी है। देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है, इधर नीचे, और ये ऐसे टर्न हो रहा है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इस दिशा में हमारा ये फिगर होनी चाहिए। तो ये वाली फिगर और ये वाली फिगर तो आंसर नहीं हो सकती हैं। तो 13 के हमारे 2 आंसर हो सकते हैं, लेकिन अब हमें देखना है कि यहाँ पर एरो इधर था, फिर नीचे गया, फिर इधर जा रहा है, तो इस बार एरो क्या होना चाहिए हमारा। देखिए एरो जैसे ही हमारी ये फिगर टर्न होती है 90 डिग्री, तो एरो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। जैसे कि इसको अगर हम टर्न करेंगे, ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन एरो हमारा कहाँ गया, नीचे गया। तो इसी तरीके से हमारा जो एरो था इस फिगर के हिसाब से कहाँ आना चाहिए था, इस फिगर के हिसाब से हमारा नीचे की तरफ आना चाहिए था, लेकिन हमारा एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 को अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ है, ये इधर नीचे, तो इस बार इधर जाएगा, ये जो सर्कल है इधर आना चाहिए। तो पहले तो आप देख लें, 2 ही फिगर में दे रखा है। एक बार ट्रायंगल जो हमारा त्रिभुज है वो सीधा होता है, एक बार उल्टा हो जाता है। एक बार सीधा है तो इस बार हमारा त्रिभुज क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये बी आंसर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 में हम देख रहे हैं कि एक्स वाली आकृति नीचे की तरफ खिसक रही है, ठीक है। तो इस बार ये आकृति क्या आएगी, और नीचे आएगी, और ये जो हमारा माइनस का साइन है ये बीच की तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसी आकृति कहाँ दे रखी है, डी पार्ट में दे रखी है, तो डी पार्ट हमारा करेक्ट हो जाता है। साथ के साथ जवाब देते चलें आप लोग भी। चलिए जी आगे बात करते हैं। देखिए कुछ ही बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं और रेगुलर इसमें जवाब दे रहे हैं। खाली वीडियो देखने से बच्चों काम नहीं चलेगा, वहाँ पर भी आपको निशान लगाने हैं। तो यहाँ भी आप निशान लगाते हुए कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलिए। वीडियो देखने मात्र से सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप क्वेश्चन को गलत भी कर लेते हैं तो कम से कम आप डिस्क्रिप्शन में पूछ लें। देखिए यहाँ पर ABC दिया हुआ है, फिर DEF, तो C के बाद में DEF GHI, तो JKL हमारा आंसर हो जाएगा। तो JKL हमारा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सभी ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन इसमें क्या अंतर कर रखा होगा, इसमें क्या कर रखा है इसने, सभी स्मॉल में। अच्छा पहला यहाँ पे पहला कैपिटल में लिया, फिर देखिए यहाँ पर A कैपिटल है, यहाँ पर E कैपिटल है, बीच वाला यहाँ पे तीसरा, तो इसका मतलब पहले वाला कैपिटल होना चाहिए। तो इसलिए हमारे 16 का आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ पर हमारा J कैपिटल में आ रहा होगा तो वही आंसर हमारा हो जाएगा। 17 का हमारा B ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। डी करेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि सारे ही कैपिटल दे रखे हैं। आगे बात करते हैं। 17 से 20 तक कुछ प्रश्न दिए गए हैं, और क्या कह रहा है वो, पहले सेट का रिलेशन जैसे दूसरे से ऐसे ही हमें तीसरे का रिलेशन चौथे से बताना है। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कर दिया इसने कि जो अंदर वाली फिगर थी वो बाहर आ गई, और जो बाहर वाला सर्कल था वो अंदर चला गया, और साइज हो जाता है बड़ा। तो जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह की फिगर अगर हम देखें, यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, एक चतुर्भुज आ रहा है, चतुर्भुज हमारा बाहर आना चाहिए, चतुर्भुज इसमें बाहर दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 17 का बी पार्ट करेक्ट हो जाता है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 को अगर हम देखें तो इसने क्या कर रखा है, इसको 180 डिग्री घुमा रखा है। 180 डिग्री घुमाने के बाद में जो ऊपर साइन था उसको नीचे की तरफ ले आया और डबल कर दिया। इसको अगर हम 180 घुमाएंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो ये पॉइंट इधर आना चाहिए था वो इधर आ जाएगा और डबल हो जाएंगे। तो ऐसा कहाँ दे रखा है, ए पार्ट में दे रखा है। चलिए जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 को अगर हम देखें, 19 में इसने क्या किया है, ये सर्कल बाहर था, उसके ऊपर चतुर्भुज और फिर रेक्टेंगल, इस तरीके से यहाँ पर हमारा त्रिभुज बाहर आ जाएगा, फिर अंदर हमारे क्या आएगा, चतुर्भुज, और चतुर्भुज के ऊपर सर्कल आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 19 के सी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 को आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ये 4 साइड से मिलकर बना हुआ है, तो स्टार हमारा कितना है, 5 साइड से मिलकर बना हुआ है। ये हमारा 2 4 5 6 साइड से मिलकर बना हुआ है, तो 7 साइड से मिलकर बनने वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक बात करते हैं। कुछ ज्यामिति चित्र दिए हुए हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है। तो अगर मैं इस फिगर को कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको यहाँ से ऐसे मिलाना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सी फिगर में दे रखा है, बी फिगर में दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो अगर हम इसको मिलाने की कोशिश करें, देखिए यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हैं तो कौन सी फिगर हमारे पास बन के आ रही है। सब लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा डी पार्ट है वो करेक्ट है, तो डी वाली फिगर बन के आ रही है, इसलिए हम इसको आंसर टिक कर देंगे। तो इसको अगर हम यहाँ मिला दें इसको, तो कौन सी फिगर बन के आ रही है, ध्यान से देखें सब लोग और आंसर करें। यही फिगर लग रही है, तो यही आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए जी, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में अगर हम देखें, समस्या आकृति दे रखी है। इस आकृति को अगर हम पूरा करें ऐसे, 2 हुक टाइप हमें दिखाई देंगे जो कि अंदर की तरह से होंगे, बारीक होंगे, तो ये आंसर सी हो जाता है इसका। 24 का सी आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए जी, आगे बात करते हैं 25 से 28 तक। हमें दर्पण के बताने। दर्पण में आपको पता, जैसा कि हर बार बताया जाता है कि जो उल्टे हाथ की चीज़ें होती हैं वो सीधे हाथ पे हो जाती हैं, लेकिन जो ऊपर की चीज़ें होती हैं और नीचे की चीज़ें होती हैं वो सेम रहती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो जैसे डिवाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ई इधर आ रहा है, तो ई हमारा क्या हो जाएगा, राइट की जगह लेफ्ट में चला जाएगा। तो ई लेफ्ट में कौन से पार्ट में आ रहा है, केवल एक ही पार्ट में आ रहा है, हमें कुछ और चेक करना ही नहीं है। तो 25 का हमारा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 26 की बात करते हैं। तो देखिए 26 में ध्यान से, तो 26 में क्या आ रहा है, इस तरीके से ये सर्कल दे रखा है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, इधर की साइड घूम जाएगा। तो इधर की साइड केवल इसी ऑप्शन में दे रखा है, तो 27 का हमारा बी पार्ट करेक्ट, सॉरी 26 का बी पार्ट करेक्ट हो जाता है। बात करें 27 की, तो 27 में देखिए ये फिगर में केवल आप एक चीज़ का ध्यान करना है आपको कि ये ना इस तरह से यहाँ पर कलर्ड है, तो दूसरी फिगर में जो हमारा रेक्टेंगल है वो क्या हो जाएगा, दूसरी साइड से कलर हो जाएगा। तो 27 का हमारा ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, केवल बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी, आगे बात करते हैं। झंडे का मुंह ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, जब टर्न होगा तो ये राइट लेफ्ट में हो जाएगा और ये लेफ्ट में, तो कैसा है कि ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलो बच्चों, सब लोग अपने अपने आंसर दो। कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप अपना मैसेज छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तो 29 को देखिए फोल्डिंग का क्वेश्चन है यहाँ से। तो अगर आप इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड करते हैं, फिर यहाँ पर फोल्ड करते हैं और यहाँ पर एक कट लगाते हैं और ये ट्रायंगल, तो क्या फिगर बन के आएगी। जब आप ट्रायंगल को खोलेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा एक ट्रायंगल, एक नीचे की तरफ जाएगा, तो 3 और 3 6, जब आप इसको वापस खोलेंगे तो 6 ट्रायंगल बनेंगे। तो ऐसा कौन सी फिगर में दे रखा है जो हमारे सिमिलर दे रखा हो, तो 729 का ए। आप अपने आंसर चेक करते चलें, कोई डाउट आता है तो आप अपने मैसेज छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ऊपर बनेगा, फिर एक इधर जाएगा और एक यहाँ पर, 4 बनेंगे इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 30 में अगर हम देखें तो हमारा कौन सा पार्ट करेक्ट हो जाता है, सी पार्ट करेक्ट हो जाता है। 31 की बात करें, इसने इसको फोल्ड कर रखा है, जब इसको खोला जाएगा तो क्या फिगर हमारे पास बन के आएगी। सब लोग ध्यान से देखें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 का, इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, इसको हम पहले इसने दोनों तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड किया, फिर नीचे की तरफ फोल्ड किया और उसके बाद में यहाँ पे कट लगाया। तो जब ये खुलेगा तो किस तरीके की फिगर बन के आएगी, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, ये फिगर हमारे पास बन के आएगी। क्वेश्चन भाग 3 में, भाग 9 में 33 से 36 तक दिए गए हैं, जिनको हमें क्या करना है, कटआउट को जोड़कर एक फिगर बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का अगर हम देखें तो कितने हिस्से हैं, 3 और 3 6 हिस्सों में बटा हुआ है। तो देखिए बड़ा हिस्सा, एक ये बड़ा हिस्सा, तो ये दोनों यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे 2 हिस्से यहाँ और 2 नीचे, तो यही आंसर करेक्ट हो जाता है। बाकी को आप चेक कर लें तो आपका नहीं आएगा उसमें एक आंसर, तो इसलिए आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखते ही आपको आंसर लगाने की आदत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, 34 को अगर आप एक साथ मिलाएंगे तो आपका ए आंसर बनकर आएगा।
आप देखें 2 बड़े ट्राइंगल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, फिर 2 छोटे ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, फिर और 2 छोटे ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा किसी भी फिगर में नहीं बना हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। 35 को अगर आप मिलाएंगे तो कौन सा आंसर बन के आएगा, देखिए आपके सामने उत्तर दे रखे हैं। 35 को अगर हम देखते हैं तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए पार्ट हमारा करेक्ट हो जाता है। 36 की बात करें, 36वें क्वेश्चन को अगर हम जोड़ेंगे तो 36वें क्वेश्चन में डी पार्ट हमारा करेक्ट होके आ रहा है, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसमें ऊपर चला जाएगा, ये दोनों साइड में ऐसे ही अटैच हो जाएंगे। चलिए जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 से क्या कह रहा है कि हमें हिडन फिगर, छिपी हुई फिगर निकालनी है। तो अगर हम देखते हैं 37 क्वेश्चन को, तो 37 वाली फिगर हमारी कहाँ छिपी हुई दिखाई दे रही है हमें, देखिए इस तरह की फिगर है, तो ये क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 38 की बात करें तो 38 की फिगर कहाँ पर दिखाई दे रही है, 38 की फिगर हम यहाँ डी ऑप्शन में बना सकते हैं इस तरीके से, और ये बनी हुई है आपकी फिगर, तो 38 हमें डी में दिखाई दे रहा है। बात करते हैं 39 की, तो 39वें क्वेश्चन की फिगर ये स्वास्तिक की इस तरीके से हमें कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है, पहले ही ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए इसके बाद आपका बचता है लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये फिगर हमें कहाँ दिखाई दे रही है, तो ये फिगर हमें पार्ट डी में दिखाई दे रही है, तो डी पार्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। इससे अलग भी अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो आप टॉपिक का नाम लिख के छोड़ दें, आपको वो टॉपिक करा दिया जाएगा, चाहे वो हिंदी का हो, मैथमेटिक्स का हो, या कोई भी टॉपिक हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम लिख के छोड़ दें, आपको वो करा दिया जाएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। कोर्स स्टार्ट करने तथा निश्चित सफलता के लिए दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें।